नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक है ये चैप्टर। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बिना स्किप किए हुए देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून जो है ना, उससे फलादेश करने में आपको कितनी मदद मिलती है। देखिए, पहले तो घटना प्रॉमिस में होनी चाहिए, दूसरी दशा फिक्सिंग आनी चाहिए आपको, तीसरा गोचर आपको देखना है, चौथा आपको प्रोग्रेशन, और जो पांचवा नंबर है वो है आपका इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे फलादेश करें, उसमें आप किसी भी घटना को नैरो डाउन करके ये बता सकते हैं कि ये घटना कौन से महीने में घटित हो सकती है, और मून से आप ये बता सकते हैं कि कौन सी घटना जो है ना वो किस दिन घटित हो सकती है। लग्न से आप बता सकते हैं कि कौन सी घटना किन 2 घंटों के अंदर, यानी कि जब लग्न में उदित राशि कौन सी होगी, तो वो घटना जो है ना वो कब घटित होगी। तो किसी भी घटना को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो महीने, कौन से महीने में, कौन सी तारीख में और कौन से घंटे के अंदर जो है वो घटित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो पूरा देखना, बिना स्किप किए हुए देखना। देखिए, कुंडली को जब आप कास्ट कर लेते हैं, यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जब कर लेते हैं कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अंदर में, तो आपको प्रोमिसेस रीड करना होता है। प्रोमिसेस इसलिए रीड करते हैं कि यदि कोई घटना आपकी कुंडली में डिनाई हो गई है, वो घटना कभी भी पूरे जीवन में घटित नहीं होगी। अगर सातवें घर का सब लॉर्ड उसने मैरिज को डिनाई कर दिया हुआ है, तो फिर चाहे 8 के 8 प्लैनेट मैरिज दे रहे हो, विवाह नहीं हो पाएगा। लग्न ने अगर किसी घटना को डिनाई कर दिया है, तो वो बाकी के 8 प्लैनेट चाहे उस घटना को दे पाने में कितना ही सक्षम क्यों ना हो, वो घटना घटित नहीं होगी। तो आप दशा फिक्स करते रह जाइए, ट्रांजिट देखते रह जाइए, प्रोग्रेशन देखते रह जाइए, इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून देखते रह जाइए, घटना घटित नहीं होगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार घटना घटित क्यों नहीं हो रही है। तो वो जब डिनाई होगी, तो वो डेस्टिनी है, और वो कभी जीवन में घटना घटित नहीं होगी। इसलिए क्या बोलते हैं कि जीवन में हर वो घटना घटित हो सकती है जो घटना डिनाई ना हो, और जो घटना प्रॉमिस में होगी वो जरूरी नहीं है कि वो घटना घटित होगी ही होगी, क्योंकि उसके लिए दशा प्रॉपर चाहिए, ट्रांजिट प्रॉपर चाहिए, प्रोग्रेशन भी देखना होगा, इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून भी देखना होगा आपको। तो आइए चलते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून क्या चीज है। तो मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर में किसी भी घटना को देने के लिए 3 ग्रह जो है ना वो फेवरेबल हैं, और 6 ग्रह जो हैं वो उस घटना को नहीं दे पा रहे हैं। तो नहीं दे पाने का मतलब हुआ कि उनकी इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट घटना से संबंधित प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस में नहीं है, या वो उस घटना को डिनाई कर रहे हैं। तो रूल बोलता है कि दशाओं में वही ग्रह होंगे जो उस घटना को दे पाने में सक्षम हो। जो घटना को डिनाई कर रहा है प्लैनेट, ये प्लैनेट कब जब भी दशा में आएंगे वो घटना घटित नहीं होने देंगे। घटना को घटित कराने में जो सक्षम है ग्रह, वो गोचर करते हुए ऐसे किसी प्लैनेट के साइन में, स्टार में, सब में या सब में रहेंगे, तब तक उतनी देर तक वो घटना घटित नहीं होगी। अगर ऐसा जो साइन लॉर्ड, गोचर का, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कुंडली में उस घटना के लिए डिनायल लेके बैठा है। ठीक है, एक घटना लेते हैं मैरिज की। मान लीजिए एक प्लैनेट है जिसकी इन्वॉल्वमेंट 7 में है, और कमिटमेंट जो है वो 6-10, 6-4, 6-12 या 6 में है, बिना 5-7-11 के। तो वो क्या कर रहा है, वो मैरिज की घटना को डिनाई कर रहा है। तो ऐसा दशा लॉर्ड अगर दशा में चल रहा होगा, जब तक वो पार नहीं हो जाएगा, उसकी अवधि खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक वो फेवरेबल प्लैनेट नहीं आएंगे, तब तक वो घटना नहीं घटित होगी। और ऐसा ही अनफेवरेबल ग्रह, जब किसी दशा लॉर्ड का गोचर साइन लॉर्ड बनता है, गोचर का स्टार लॉर्ड बनता है, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बनता है, तब तक भी वो उस घटना को घटित कराने नहीं देता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून के बारे में। तो आपने कुंडली के अंदर में मैंने लिस्टिंग करी कि 9 प्लैनेट में से 3 या 4 प्लैनेट घटना को घटित करा पाने में सक्षम है।
तो जिस समय सारे दशा लॉर्ड फेवरेबल, जो 3 या 4 ग्रह हैं वही आपस में महादशा से लेकर प्राणा तक रहेंगे। ठीक है, उनकी जो कंडीशन है वो मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बताई हुई है। तो जो दशा लॉर्ड हैं उनका ट्रांजिट भी फेवरेबल, यानी आपस में ही अपने ही साइन स्टार सब वो सब पे चलने चाहिए। इन चारों के चारों दशा लॉर्ड अपने ही किसी दूसरे ग्रह के साइन में, स्टार में, सब और सब में चलेंगे, तभी अलाउ होगा। इन बिटवीन क्या देखेंगे कि जो सन है, अब आप देखिए, मान लीजिए कि आपके 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि घटना को घटित करा पाने में सक्षम है, तो इसी 4 प्लैनेट के साइन में सूर्य चलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक खुद चंद्रमा हो गया, एक खुद सूर्य हो गया, ठीक है, और उसके बाद शनि हो गया, और एक प्लैनेट और ले लीजिए, मान लीजिए वो बुध हो गया। तो सूर्य, चंद्रमा, शनि और बुध, तो आप सीधे सीधे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस जातक की जो मैरिज है वो जब सूर्य कर्क राशि में होगा, जब सिंह राशि में होगा, और जब मिथुन में होगा, कन्या में होगा, मकर और कुंभ में होगा। तो आपको पता है कि सूर्य जो है ना एकदम निश्चित और निर्धारित समय में प्रत्येक साइन के अंदर 1 महीने के लिए एंटर करता है। तो आप महीना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन्हीं महीनों में मैरिज जो है ना वो होगी। इसको भी आप नैरो डाउन कर सकते हैं, इतना जबरदस्त फॉर्मूला है इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून का। तो मान लीजिए कर्क राशि को आपने देखा, तो कर्क राशि के अंदर जो है ना वो पहला जो नक्षत्र आएगा, वो कौन सा नक्षत्र आएगा? पहला नक्षत्र आएगा गुरु का, पुनर्वसु नक्षत्र के 3 डिग्री 20 मिनट, है ना। उसके बाद आएगा शनि। तो गुरु तो कुंडली में था नहीं फेवरेबल, शनि और बुध था। तो सूर्य कर्क राशि के अंदर जब 3 डिग्री 20 मिनट, यानी 3 दिन और 8 घंटे जब बीत जाएंगे, उसके बाद जो तकरीबन 26.5 दिन बचते हैं, उनमें विवाह हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नक्षत्र जो है वो एक बार शनि का, उसके बाद बुध का आएगा, है ना। क्या सिंह राशि के अंदर फेवरेबल, अगर सूर्य फेवरेबल है तब भी क्या सिंह राशि के अंदर वो विवाह दे पाएगा? तो सिंह राशि में पहला नक्षत्र आता है केतु का। तो केतु तो लिस्ट में नहीं है हमारे, यानी कि वो 13 दिन और 8 घंटे तो नहीं दे पाएगा। केतु के बाद जो आएगी बारी वो आएगी शुक्र की। तो शुक्र भी यहाँ लिस्ट में नहीं है, तो वो अगला 13 दिन और 8 घंटे नहीं दे पाएगा। तो शुक्र के बाद जो है वो सूर्य का जो नक्षत्र है वो आता है उत्तरा फाल्गुनी, है ना। तो वो 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर ही विवाह, यानी 3 दिन और 8 घंटे जो है वो आखिरी के, वहां पे ही आपका विवाह हो सकता है। आप इस प्रकार से प्रिडिक्ट कर लीजिए। फिर सूर्य जो है ना वो प्रत्येक सब में एक एक दिन रहता है, तो वो दिन भी आप निर्धारित कर सकते हो। तो आप सूर्य को पकड़ लीजिए। अगर आप किसी घटना को देख रहे हैं, चाहे वो घटना आपके व्यापार में लाभ की है, ठीक है, या व्यापार में हानि की है, या व्यापार में किसी प्रकार से कोई इश्यूज की है, तो आप देखिए कि कौन सा प्लैनेट फेवरेबल है और अनफेवरेबल है। तो जब तक आप जैसे देख रहे हैं कि भाई लॉसेस होने वाले हैं, तो सूर्य जब तक ऐसे साइन में होगा जो आपकी कुंडली में पैसा दे रहा है आपको, व्यापार में 2 4 6 10 में कमिट हो रहा है, तब तक नुकसान नहीं होने वाला है। सूर्य जब तक ऐसे ग्रह के साइन में नहीं जाएगा जो आपकी कुंडली में 2 को 10 को इन्वॉल्व करके 5 8 12 जैसे घरों में कमिट नहीं हो रहा हो, तब तक आप ये प्रिडिक्ट मत कीजिए कि यहाँ नुकसान हो जाएगा। चाहे 10 साल और नुकसान बोल रहा है आपका, तब तक नुकसान नहीं होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सूर्य ऐसे साइन में चले तो वो 1 महीना जो है ना वो मार्केबल होता है कि यहाँ पे ये घटना घटित होगी। फिर उसका जो नक्षत्र स्वामी है, अगर वो भी उस घटना को हाँ बोलते हैं, तो वो 1 महीना नैरो डाउन होकर के 13 दिन और 8 घंटे में आपका नैरो डाउन हो जाता है कि भाई आप इस दौरान घटना घटित हो सकती है। फिर जब सब लॉर्ड उसका ऐसे प्लेनेट के सब में जाता है जो कि नुकसान दे रहा है, तो वो दिन नुकसान का हो सकता है।
इसी के साथ साथ आप ध्यान रखना कि चंद्रमा भी ऐसे ही साइन स्टार सब और सब पे जाने चाहिए। तो वो आपका एक पर्टिकुलर दिन, यानी कि सूर्य का सब लॉर्ड और चंद्रमा का स्टार लॉर्ड अगर ऐसे प्लेनेट पे आ गया जो कि 2 और 10 या 2, 6, 10, 11 जैसे भावों को इन्वॉल्व करके 5, 8, 12, 6, 8, 12 जैसे घरों में 5, 8, 12 में, है ना, 5, 8 में, 5, 12 में, 8, 12 में कमिट हो रहे हैं, तो ही नुकसान होगा। और जिस दिन कोई भी घटना घटित होती है, उस दिन का सन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन जरूर बनाता है। अगर आप लोग सबको अपने अपनी कुंडलियों में देख लीजिए, जिनके विवाह हो चुके हैं, जिनके बच्चे हैं, या जिनके घर में कोई मृत्यु हो गई है, उस दिन का जो चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड है, वो घटना के मूल भाव के साथ जरूर संबंध बना रहा होता है, नहीं तो घटना घटित नहीं होगी। आज आपकी शादी हुई है, तो आज का जो चंद्रमा का मून स्टार लॉर्ड है, उसका संबंध जो है वो 7वें घर के सब लॉर्ड से बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो मान लीजिए एक दिन हो गया पूरा, अब वो घटना दिन में कब, तो लगन के अंदर जो राशियां उदय होंगी, वो वही राशियां उदय होंगी जो फेवरेबल ग्रह होंगे उस घटना को देने के लिए। उसका स्टार लॉर्ड भी वही ग्रह बनेगा जो कि 54 मिनट तक चलेगा। तो 2 घंटे को, मान लीजिए कि मैंने बोला कि भाई कर्क राशि के अंदर ये घटना घटित हो रही है, तो कर्क राशि के अंदर में सूर्य का नक्षत्र आता है, उसके अंदर जो है ना वो घटना घटित होगी। का जो नक्षत्र है वो 54 मिनट का हो गया, फिर उसका सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो जैसे ही ये चारों के चारों ग्रह वही वाले प्लैनेट के अंदर को रूल करेंगे जो आपकी कुंडली में फेवरेबल हैं, तो वो घटना उसी टाइम पे घटित होती है। इसे ही बोलते हैं इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून। इसका आप जरूर संज्ञान लें फलादेश करते समय, आप इसको अनदेखा ना करें, और आप इसके साथ दशा और ट्रांजिट प्रोग्रेशन को लेके चलेंगे, आप देखेंगे कि जो फलादेश है वो बहुत सटीक बैठ रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।